यह केवल एक समाचार नहीं बल्कि एक माँ की ममता का चीरहरण और हमारी न्याय व्यवस्था की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। खबर अमरपाटन से है, जहां नौगांव की गलियों में आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक माँ की चीखें गूंज रही हैं। 6 महीने पहले जिस माँ ने अपनी उम्र भर की पूंजी तिनका तिनका जोड़कर जुटाए 10 लाख रुपए और अपनी लाडली सालनी को सुनहरे भविष्य के सपने के साथ विदा किया था, उसे क्या पता था कि वह अपनी बेटी को ससुराल नहीं बल्कि मौत के पिंजरे में भेज रही है। शादी के महज 6 महीने, यह समय तो एक दुल्हन के लिए अरमानों को बुनने का होता है, लेकिन सालनी के हिस्से में आए दहेज के ताने, मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक जुल्म। माँ रामवती बताती हैं कि उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया, लेकिन लालच की आग कभी नहीं बुझी। पति और सास की दरिंदगी ने सालनी की मुस्कान को खामोश कर दिया। वह बर्तन तोड़ रही है। मौत वाले दिन दामाद का यह फोन कॉल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जब परिजन पहुंचे तो वहां बर्तन नहीं बल्कि सालनी की जिंदगी टूटी बिखरी पड़ी थी। उसके जिस्म पर मौजूद चोट के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि बेदर्दी से किया गया कत्ल है। इस कहानी का सबसे काला अध्याय सालनी की मौत नहीं बल्कि अमरपाटन पुलिस की कार्यप्रणाली है। सवाल उठता है कि जब मृतका के शरीर पर संदिग्ध चोटों के निशान थे तो पुलिस को आत्महत्या की थ्योरी इतनी जल्दी कैसे समझ आ गई। सवाल उठता है कि एक बेबस मां थाने से लेकर एसपी और आईजी दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन एफआईआर में गंभीर धाराएं जोड़ने में पुलिस के हाथ क्यों कांप रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वर्दी का धर्म रसूखदारों को बचाना है या उस मां को न्याय दिलाना है जिसने अपनी संतान खोई है। पुलिस की यह रहस्यमयी चुप्पी किसी अपराध से कम नहीं है। जब रक्षक ही मौन साध ले तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। सालनी की मौत व्यवस्था के चेहरे पर वो तमाचा है जिसकी गूंज तब तक शांत नहीं होनी चाहिए जब तक कि दोषियों को सलाखों के पीछे न भेज दिया जाए। आज रीवा रेंज के आईजी कार्यालय की चौखट पर बैठी रामवती कुशवाहा सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांग रही है, बल्कि वह हर उस बेटी के लिए लड़ रही है जिसे कल फिर दहेज की आग में झोंका जा सकता है। अगर आज पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो समाज का कानून और वर्दी से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। सालनी तो चली गई, लेकिन क्या उसकी रूह को इंसाफ मिलेगा या फाइलें पुलिसिया लापरवाही की धूल फाकती रहेंगी। आप भी सुनिए पीड़ित माँ का क्या कहना है। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? हमारे बच्चे को 10 तारीख का 12 का नहीं, रुक जाओ, 10 तारीख का उसको बर्थडे मनाया गया सालनी कुशवाहा का जी। यहाँ चिरहुला मंदिर, यहाँ सब कोई चाची सास वगैरह मानो वो बच्ची दूठे चचेरी सबको लेके आए यहाँ चिरहुला मंदिर। फिर शाम के गए उसको बर्थडे मनाए, केक कटवाए जी बच्ची का। और सवेरे हो गया, वो मोहित बोला कि मैं चले गए, हमका मानो जानकारी उन्हा के नहीं दिए, चिरहुला मंदिर आए तो जी जी। शाम के वो चला गया वहाँ, बोला बच्चा वाला कही कि हम चले गए सिंगरौली। यहाँ सास ने बच्ची को गाली दिया जी, घर में खूब गरियाया। सास का क्या नाम है? हेमा प्यारी। हेम प्यारी हाँ, सास का खूब बच्ची को गाली दिया जी कि ये बर्तन नहीं धोई, ऐसे काम नहीं करी, मानो अपने बच्चा को मोबाइल से फोटो दिखाई जी। जब ये यहाँ ऐसा की तो गुस्सा बस, जब सास गाड़ी दिए तो हमारी बच्ची गुस्सा बस बर्तन को छूकर रख दिए, उसको पटक दिए, धोने बैठी तो पटक दिए गुस्सा से। जब ने वो वीडियो बनाई के दिखाया अपने लड़का का कि सालनी सब बर्तन फोड़ रही है, सालनी शाम के समय 6 बजे हमारा बर्तन सब फोड़ रही है, तो वहाँ से वो पता नहीं गया कि नहीं गया। वो तो बोला हम सिंगरौली गए, हरिया नहीं। तो वो का बोलता, मोहित बोला कि वो है हमसे सास से कि ये आपकी बच्ची सालनी हमारे घर का सब बर्तन पूछ रही है जी, हमका कोई जानकारी नहीं है जी। फिर बाद में का बोला कि वो हो सकता है कि सालनी हमारी मर्डर न कर दे, उल्टा बोला मोहित। अच्छा हम रहे आए कि किसी का फोन आवे तो हमने बताई वो दिना 11 का किसी का फोन नहीं आया हमारे पास। 12 को हमारी बच्ची उसके 3 महीना पहले उसका मोबाइल जो पढ़ाई किया सालनी उसका 4 दिन थे ससुराल वाले।
मानो बीच बीच में टोचन करती थी, दहेज कुछ नहीं दिया। हाँ हम बच्ची भेजे, हम कहे हो के समझदार हो जाएगी, जी। चलो अबे बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची भेजे हैं, अबे उसको इतना समझदारी नहीं है। जरा जरा से बात को वो टोचन देती थी कि हमको दहेज कुछ नहीं दिए, तो उसके घूम घूम के नहीं बता रहे हैं। अच्छा वो हमको बताया कि हो सकता है सालनी हमारी मर्डर कर दे, हम रह गए। कि हमने 8:30 बजे हमारी सालनी हमसे बात की मम्मी से जी कि हम कहे कि सालनी क्या बात थी, तो कहीं कि मम्मी कुछ नहीं है, हमको मम्मी गाली दिए हैं कि हम इसीलिए ऊपर पटक दिए थे, हमारा पेट दर्द करता था, पीरियड में रहे इसीलिए हम पहुर रहे थे, सास खूब गाली देने लगी जी हम उठे तो बर्तन को फोड़ पटक दिए, फूट नहीं पटक दिए। जी। अच्छा इतनी बात भाई सालनी से, सालनी हमारा फोन काटिए, कोई आ गया, जी। इसके पास किलो हो गई। फिर इसके बाद बहन से बात किए, पूनम कुशवाहा से। आपको क्या लगता है कि कैसे हुई होगी मौत आपकी लड़की? हमारी ऐसे लगता है बिल्कुल सास ने उसकी मर्डर की है, सास ने मारा है। और 2 लड़कियां चचेरी मिलके उसको 4 लोग मिलके मारे हैं। क्या नाम है लड़कियों का? लड़कियां को नाम है एक का, अरे उसको दिखाओ, बेटी सीलू जी जी, वो सीलू तो गई है रिपोर्ट लिखाने तो मारे। दामाद आपके नहीं इसमें शामिल हैं? दामाद है शामिल, वो बोलते हैं कि हम गए नहीं, दामाद भी शामिल है। दामाद रुके रहे, दामाद रहे, वो कहीं नहीं गए, दामाद भी शामिल है। जबे तो ये मैं कि उल्टा बोले कि हो सकता है कि साली हमारी मर्डर कर दे, इसीलिए तो बोले। और सब बातन को टोचन देते थे हम ही। तो उनकी मौत कैसे हुई है, डॉक्टर क्या बता रहा है? हम तो सीधे गए, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं दिया। टीआई साहब कहा थे तो मारी है लड़की। हम जब देखें उसको, बच्ची को, आंगन में चूड़ी फूटी, बक्कल पड़ा, सब तरह आंगन में पड़ा, 2 जगह पड़ा। अच्छी वाली फोटो निकालो। फिर उसके बाथरूम में, लेटिन में, चड्डी में लेटिन छूट गई रही, गला दबाई के सीधे मारे गए। उसके मारते समय पर लेटरिन छूट गए, उसकी गला दबाई के मारे गए, कढ़िलाए आंगन में मारे गए। आंगन में चूड़ी मिली फूट। वो सामने फोटो है। फिर उसको किचन में पहुंचाया गया, पेट भी में मंगलसूत्र टूटा मिला, पेट में चूड़ी मिली। बड़ी वाली फोटो दिखा दे, बड़ी वाली आ जाए। बड़ी वाली में से गलिया है, सीधे मर्डर कीन गई। हम चिल्लाते हैं हमारे बच्ची के सीधे मर्डर कीन गई है। आप बताइए सर, क्या मामला है? आज आप लोग आईजी ऑफिस आए हैं ज्ञापन देने। हम सर आए हैं आप लोगों के बीच में। मेरी भांजे मारी गई और कोई सुनाई नहीं भाई। पंचनामा से दस्तखत करा लेकिन कल रिपोर्ट लिखेंगे और हमको पंचन को गुमराह करके पंचनामा के बच्ची उचबा दी न। रिपोर्ट हमारी आज तक का नहीं लिखी गई। पैसा लेकर डॉक्टर सब थाने वाले हमारे पंचन के खिलाफ कुछ आज तक का कार्रवाई नहीं की गई और मेरी बच्ची भांजे मारी गई है। और मारे से टीआई साहब खुद कहा गए तो मारी गई है ये बच्ची। इसकी रिपोर्ट लिखेंगी मगर मट्टी उठ जाने के बाद हमारी पंचन की कोई सुनाई नहीं भाई सर। मानो आज तक का आप क्या बहाना बताते हैं, वो रिपोर्ट नहीं आई। हम कौने आधार में रिपोर्ट लिख गई? हावरपाटन थाना है। हावरपाटन थाना के टीआई और मैडम गई रही 1 रोज पहले। अच्छा, मतलब बच्ची का ब्याह आपने वहाँ नौगवा में हुआ था। और साय की बच्ची है, उसका माइक है और नौगवा में ससुराल है अवरपाटन के पास। थाना 1 के अपना के जिला थाना अवरपाटन और जिला हुआ बनाए हैं मैहर। तो कैसे मौत हुई है आपकी भाई? उसकी मारे से मौत भाई है सर। घसेल मारी। उसकी आंगन में चूड़ी मिली, बक्कल मिला, जिगरा मिला। लेटरिंग में बाल्टी में उसका कपड़ा में टट्टी लगी रही, कपड़ा बाल्टी फेंक नहीं पाए। और वो नहात के समय पर बाथरूम में मारी गई बच्ची। और फिर घसेल के ले आए हैं आंगन में, तो उसकी चूड़ी मिली है फूट। फिर वो किचन में पहुँचाई गई है ऐसे बिल्कुल। और वो फोटो है उसकी। क्या लगता है कौन कौन लोग हो सकते हैं जो मारे हैं? उसमें घर के हैं, चाचा की लड़की हैं। उसके लोग 3-4 लोग मिलके मारी नहीं। और कौन है, क्या क्या नाम है उनके? नाम सास के हम नहीं जानते सर। हेमा प्यारी नाम है
और लड़का मोहित कुशवाहा मारे गए हैं। 3-4 जन लग के वो बच्ची को मारे गए हैं। और पूनम नाम है वो बच्ची का, सालू कुशवाहा। आसों गर्मी में शादी भई है किसके साथ हुई थी शादी? मोहित के साथ। मोहित कुशवाहा। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम राम बिहारी की पुतऊ है। अच्छा अच्छा जी। और साहब हमारी तरफ से मैके वालन के कोई सुनाई नहीं है। थाने वाले आज आप आईजी साहब के पास आए थे तो क्या आश्वासन मिला है? मैंने पूछन तो कहीं हम मैहर भेजे हैं एसपी के पास वो कागज को। अच्छा अच्छा जी। और इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, जी जी हम अपने तरफ से अपनी वह लेके मजबूरी आए हैं। गरीब आदमी है, पिता उनका लंगड़ आदमी है, कान से सुनाता नहीं है। वो बच्ची को धमकी दिए रहे तो हमारा क्या दिए आप? कुछ भी नहीं दिए हैं। मैंने पहले बता दिया था साहब हमारे बहुत दैया दहेज, कोई दहेज वहेज की मांग की है? हाँ हमारे दैया दहेज के पीछे मारी गई लड़की। और एक बार पहुना बोले कहीं नहीं क्या दिए हो मम्मी हमको, मम्मी तुमने कबाड़ तो दिए है, हमको कबाड़ा दिए हैं। अरे तुम न करते शादी क्यों मार डाले, हमारे घरे भेज देते, कह देते तो हमको नहीं रखना है, अपनी बच्ची ले जाओ, मगर मारते नहीं। तो थाने वाले पैसा खाए के सर कोई सुनाई हमारे तरफ से कोई नहीं है। मैके के तरफ से कोई सुनाई नहीं। चाहते हैं आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन से मदद चाहते हैं तो उसको मारे के जुर्माना हो, सजा होना चाहिए। और हमारा जो खर्चा लगा हो वापस करे। आपका लगभग कितना खर्चा लगा है? हमारा 10 लाख रुपए लगा है। ये मस्ती कराए के वो बच्ची का हमने भेजा हूँ।